प्रोफेसर ना, ना, प्रोफेसर ऐसा संतोष नहीं। मेहरोत्रा, एक ऐसा सेकंड। नहीं। जनरल जीडी बख्शी, ये सवाल आपको पास ऑन कर देती हूँ। एक सेकंड प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, जनरल जीडी बख्शी, ये सवाल मैं आपको पास ऑन कर देती हूँ भाई। भारत को, अच्छा ठीक है, हाँ प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा बताइए। नहीं, सवाल आपका फिर से क्या बताएं? मेरा सवाल सीधा यही है भाई, रशिया का सैंक्शन मान लीजिए, रशिया पर अब भारत पर तेल नहीं खरीदने को लेकर जो लगा, भाई हम ये भी तो कह सकते हैं कि ईरान से तेल नहीं खरीदने को लेकर ये प्रतिबंध अपलिफ्ट क्यों नहीं करता अमेरिका? हमें सिर्फ 2 ऑप्शन तक महदूद क्यों कर दिया, वेनेजुएला और अमेरिका तक? नहीं, जब भारत सरकार ये हमको समझाए चली जा रही है कि भाई हम तो 40 देशों से खरीद सकते हैं, तो 40 देशों से खरीद रही होगी, हमें उम्मीद है। ये ऐसा नहीं है कि हम जो रूबियो आकर के कह रहे हैं कि अमेरिका हम ही से खरीदो, वेनेजुएला आ रहा है प्रेसिडेंट, उसको उसी से खरीदे, ये कोई जरूरी नहीं है। ये गलत बात है, ये आपकी गलत समझ है। माफ करिए, ये इतनी ऐसी कोई बंदिश है नहीं जी। और रूस से हम आज भी तेल खरीद रहे हैं। हाँ, रूस से खरीद रहे हैं, लेकिन रूस से खरीद रहे हैं, लेकिन ईरान से 2019 के बाद हमने तेल नहीं खरीदा, सिर्फ उस सीमित विंडो को छोड़कर जिस पर सैंक्शन अपलिफ्ट हुए। आप सही कह रही हैं, मगर अगर हिम्मत है हमारे सरकार की, यही बात हो रही है कि अगर हमारी सरकार की हिम्मत है तो फिर ईरान से भी खरीदे। क्योंकि दिक्कत समझिए, ईरान आपको हॉर्मुज से बाकी तेल निकलने नहीं दे रहा, एलएनजी निकलने नहीं दे रहा। तो इस स्थिति में अंटी हमारी दबी हुई है, तो मिन्नत करके अगर आप ईरान से मांगिएगा तो ईरान हमको देने के लिए तैयार होगा। हाँ, नहीं, लेकिन ईरान तो ये कह रहा है, ईरान तो दरअसल ये कह रहा है कि यूनिलेटरल इलीगल सैंक्शन अमेरिका ने जड़े हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और भाई आखिर हमारी स्थिति ये है कि हम बर्दाश्त कर रहे हैं सीनाजोरी अमेरिका की, क्योंकि उन्होंने एक इलीगल वॉर ईरान पे शुरू कर दी है। और यानी कि अब मतलब ये चोरी और सीनाजोरी अमेरिका की, देखिए जाहिर है जयशंकर को ये बात कहनी चाहिए कि चोरी और उसके ऊपर से सीनाजोरी कि आपने पहले हमारा तेल की सप्लाई रोक दी गल्फ से, उसके ऊपर से मतलब आप कह रहे हो कि हम आपसे महंगा तेल खरीदें। क्यों खरीदें भाई महंगा तेल? अब विजय सरदाना, ये महंगे तेल के अलावा सर कोई और ऑप्शन तो बचा नहीं भारत के पास। तो अगर हम ये महंगा तेल खरीदेंगे तो विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा, और विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा तो रुपया और गिरेगा, और रुपया और गिरेगा तो महंगाई और बढ़ेगी, और महंगाई और बढ़ेगी तो आम लोग त्राहिमाम करते हुए दिखाई देंगे। कहां जाकर खड़ा होगा भारत? मैडम, जब आपके बिल्डिंग में आग लगती है ना, और तब आप फायर ब्रिगेड का टेंडर निकालोगे तो यही होगा। देश की राजनीति को या दुनिया में जब आप सामरिक हितों की बात करते हो तो आप ये देखो कि चाइना ने कैसी तैयारी करी, अमेरिका ने कैसी करी, जापान ने कैसी करी, बाकी देशों ने। जब हम अपनी प्लानिंग ही नहीं करेंगे, अमेरिका ने भारत का कोई ठेका नहीं ले रखा है, या ईरान ने भारत का कोई ठेका नहीं ले रखा है। हर देश अपने हितों में काम करता है। हम अपने हित में काम करेंगे, ईरान अपने हित में काम करेगा, अमेरिका अपने हित में काम करेगा। जब हम सो रहे हैं और पूरी दुनिया अपना काम कर रही है और हम जाग गए और कहेंगे यार मेरे यहां से कुत्ता रोटी लेके भाग गया, तो आप सोए हुए क्यों थे? या उसकी रोटी को ढंग के रखने का इंतजाम करना चाहिए था। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग दुनिया पे दोष दे रहे हैं, हम इस पे सवाल नहीं उठा रहे कि हम डिफेक्टिव प्लानिंग में क्यों घुसे रहे। हम लोगों ने अपने घर को तैयार क्यों नहीं किया? 145 करोड़ का देश है, हमें यह पता है कि दुनिया में अराजकता होती है। हम ये क्यों सोच के बैठे हैं कि अमेरिका हमारे हित में काम करेगा या चाइना हमारे हित में काम करेगा, रशिया अपना हित छोड़ के हमारे लिए काम करेगा? नहीं, लेकिन विजय जी क्यों रहे हैं? इसीलिए वो डिप्लोमेसी काम आती है कि भाई रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, और इसीलिए रशिया ने हमें $10 पर बैरल सस्ता तेल दिया। हम दरअसल इस गलतफहमी में रहे क्या सर? एक सेकंड विजय सरदाना, हमने ये जो शिफ्ट किया रशिया से अमेरिका पर, वो रशिया जो ऑल वेदर फ्रेंड था, हमको सस्ता तेल बेच रहा था, हमने सोचा अमेरिका से उसी डिप्लोमेसी के तहत वो डोनाल्ड ट्रंप माय डियर फ्रेंड हो गए, और अब की बार ट्रंप सरकार, ये सब हुआ। वो डिप्लोमेसी दरअसल फेल कर गई क्या? देखिए, डिप्लोमेसी बातचीत से ना दुनिया नहीं बदलती। आप कितनी भी मीठी मीठी बातें कर लें,
अगर आपके स्टूडियो का कैमरा काम नहीं करेगा, एंकर कितनी भी अच्छी बात कर ले, वो प्रोग्राम नहीं चलने वाला है। अगर आपके यहाँ टेक्निकल फॉल्ट होंगी तो आवाज नहीं आएगी। तो आपको एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है। सिर्फ उम्मीद करने से, एस्पिरेशन करने से, एक विश लिस्ट बनाने से, अपने इंटेंशन को प्रेस में और भाषण में जाहिर करने से ग्राउंड रियलिटी नहीं बदलती है। उसके लिए जमीन पे काम करना पड़ता है, उसके लिए प्लान बनाना पड़ता है। हम वो सब करते नहीं, घोषणाएं करके चलते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि दुनिया हमारी भाषण से इंप्रेस हो जाएगी और देश तरक्की करने लगेगा। और ये ट्रेड डील पर विजय सरदाना मूर्ख बनाएंगे। नहीं, ट्रेड डील पर थोड़ा सा और फोकस कर लीजिए। ये ट्रेड डील अभी अस्तित्व में है, जिस पर बार बार अमेरिका बयान देता दिखाई दे रहा है। और आज जयराम रमेश पूछ रहे हैं कांग्रेस के नेता कि मलेशिया इसको सस्पेंड कर सकता है, नल एंड वॉइड कर सकता है। हम क्यों नहीं कह रहे कि भाई सुप्रीम कोर्ट के इलीगल टैरिफ को कह देने के बाद हम भी इस ट्रेड डील को दोबारा ड्राफ्ट करेंगे, इसको रीड्राफ्ट करेंगे? ये है क्या एग्जिस्टेंस में अभी? देखिए, डिपेंड करता है। दुनिया में वही आदमी फायदे में रहता है जिसके पास बार्गेनिंग पावर होती। ट्रेड डील कोई पॉलिसी, ये कोई धर्मशाला नहीं है। अगर आप में दम है, आप विड्रॉ कर लीजिए। अगर आप में दम नहीं है तो आपको चुपचाप झेलना पड़ेगा। यहां पे आपकी अपने सामर्थ्य पे डिपेंड करता है। किसी भी बिजनेस में हर आदमी नहीं कमाता है, जिसमें सामर्थ्य होता है वही कमाता है। अब